क्या सूटकेस तैयार नहीं किया? मेरा मतलब है कि कोई चीज रह तो नहीं गई, पासपोर्ट या कुछ और। मुझे आखिरी वक्त में कोई मसला नहीं चाहिए, सुन लो कान खोल के। एस्ली के घर जाके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जेल में आ गई हूँ। मत बात करो मुझसे इस बारे में, ये बात सुन के ही मुझे गुस्सा आने लगता है। ऐसा करता हूँ, मैं एक टॉपिक बताता हूँ। एक खुशखबरी है, अब मैं अच्छा इंसान बनने चाह रहा हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? आंटी, अब मजे करना छोड़कर शादी के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं सारा दिन आप लोगों के साथ घर पे बैठना और रातों को पार्टी करना नहीं चाहता। तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। क्या तुम हमारे साथ खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं अम्मी, मैं बोर हो गया हूँ। हाकान, मुझे देखो जरा, अब तो तुम अपने माँ के पल्लू से बन के नहीं रहना चाहते, ऐसे ही है ना? बिल्कुल नहीं चाहता। अब से मैं बरिश भाई की तरह एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। क्या वाकई तुम सही कह रहे हो? तुम संजीदा हो ना? जी आंटी, संजीदा हूँ मैं। मुझे तो पहले ही पता था तुम किसी काबिल बन के रहोगे, बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह काबिल बनेगा। तुम देख लेना। यहाँ आओ, गले लग जाओ मेरे, जल्दी आओ आओ। बहुत खूब मेरा बच्चा, मेरी जान, बस ऐसे ही रहना। अब मुझे तुम पे भरोसा है, तुम बहुत काबिल बनोगे एक दिन, देख लेना। खानदान, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो मैं जाके सामान पैक कर लूं जरा, उसके बाद खुश हो जाऊंगी, ठीक है? कैसी औरत है ये, बच्चा सुधरने की बात कराए और इसे खुशी तक नहीं हुई। तुम्हें उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कर सकता हूँ ना आंटी? हाँ बिल्कुल तुम कर सकते हो बेटा, बस हिम्मत नहीं हारना। आपने मेरा हौसला बढ़ा दिया, हाथ दीजिए। हाय फाय। तो फिर अब मुझे अमेरिका नहीं जाना चाहिए, यहीं रहना चाहिए ना आंटी? एक और, जल्दी से अमेरिका जाओ, उसके बाद बड़े हो जाना। आंटी, अम्मी, अब से मैं मामाज बॉय नहीं रहूंगा, लेकिन आपका बेटा तो रहूंगा ही मैं। नाराज मत हो मुझसे, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे बेटा। क्या मैं कभी तुमसे नाराज हो सकती हूँ? वैसे भी बड़े हो जाने में कोई बुरी बात थोड़ी है ना अम्मी? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। पर बीच में कभी कभी बच्चे बन जाओगे ना? बच्चा कभी कभी बन जाऊंगा मैं, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूं मैं। बहुत खूब बेटा। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चली जाएं आप, देखते हैं मैं रह पाता हूँ या नहीं। बेटा तुम तो खुद से अपना सूटकेस भी नहीं तैयार कर पाते हो, फिर ये कैसे होगा? मेरा हौसला तो कम मत कीजिए अम्मी, प्लीज मत कीजिए। आहा, हम अमेरिका जाएंगे दोनों माँ बेटे, तब मैं तुम्हें धीरे धीरे आदत डलवा दूंगी, ठीक है ना बेटा? हेलो, कैसी हैं आप? हाय जायदा मैडम, आपको ये क्या हुआ है? कैसे लग गई आपकी ये? कुछ नहीं हुआ बेटा मुझे, आओ बैठो यहाँ। वैसे तुम काफी अरसे से बरिश के साथ काम कर रही हो, तो तुम अच्छी सेक्रेटरी होगी, है ना? नहीं नहीं जायदा मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ऐसा ही है। और बताओ कि क्या हो रहा है आजकल तुम्हारे ऑफिस में? जैसे कि बरिश ने जो नई ड्राइवर रखी है, वो लड़की कैसी है? ओह एस्ली, हाय बहुत अच्छी लड़की है वो। आप क्यों पूछ रहे हैं वैसे? मैं जो पूछ रही हूँ बस उसका जवाब दो तो अच्छा है। बरिश की कैसे मुलाकात हुई उस लड़की से? उसको हायर कैसे किया? जो जानती हो वो बताओ मुझे। वो मामला बहुत मजेदार है जायदा मैडम। एक दिन एस्ली उनके रूम में आई और बहुत जोर जोर से चिल्लाई और बड़ी साहब को कमरे से बाहर लेकर आ गई। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, फिर वो चली गई। हाय, फिर वो जब एक दूसरे से दोबारा मिले तो बहुत अच्छे से बातचीत करने लग गए। फिर इस तरह वो उनकी ड्राइवर बन गई। उसका और बरिश का रिश्ता क्या है? हाँ, वो बहुत अच्छी है और बड़ी साहब उसको बहुत पसंद करते हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं।
वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? और हाँ, मुझे इलायदा के बारे में भी कुछ बताओ जरा। हाँ, इलायदा मैडम बिल्कुल, वो बरीश सर की पार्टनर है। चलो शर्माओ मत, खुल के बताओ बेटी। जायदा मैडम, हमारी उनसे नहीं बनती है। क्यों? हम सब एक फैमिली की तरह एक साथ मिलके रहते हैं, पर वो नहीं। वो तो हमेशा गुस्से में रहती हैं, हमसे बात तक नहीं करती। समझ गई। उसका बरीश के साथ क्या रिश्ता है? हाँ, आज उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। बरीश साहब उन पे बहुत गुस्सा हुआ है। पर वो क्यों? वो असली के पीछे पड़ी रहती है। बरीश साहब को इसी वजह से गुस्सा आ गया। इलायदा मैडम का हाथ पकड़ के उनको ऑफिस में ले गए और उनको बहुत सुनाई। लाल मुंह हो रहा था उनका देखने वाला। तो ये सब असली की वजह से हुआ? नहीं नहीं, असली की गलती नहीं है। मैगजीन में जो खबर छपी है उसकी वजह से है सब। अच्छा, समझ गई। ठीक है, तुम ऑफिस की तमाम बातें मुझे बताओगी। कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ। मैडम, ज्यादा मैडम माफ कीजिएगा। बरीश साहब का उसूल ये है कि कंपनी की बात कंपनी में ही रहनी चाहिए। मैं उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकती, वो मेरे बॉस हैं। और मैं तो उनकी भी बॉस हूँ बेटा, समझ गई? ऑफिस की बात ऑफिस में ही रहेगी। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम उसके खिलाफ थोड़ी जा रही हो, मैं भी उसी ऑफिस का हिस्सा हूँ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसे मुश्किल में डालूंगी? हाँ,